कर्म और निष्कर्म के बंधन से संयुक्त भाग वाले शरीर में आसक्त जो योगी है, मैं इस देह के संयोग वियोग से सर्वदा पृथक होने के कारण सुखपूर्वक स्थित हूँ। अष्टावक्र गीता 13वां प्रकरण सूत्र 4। जहाँ शरीर में आसक्ति है वहाँ अहंकार मौजूद है तथा जहाँ अहंकार है वहाँ कर्ता के रहते जो भी किया जाएगा वह कर्म ही है। निष्कर्म का अर्थ है कर्ता का अभाव। कर्म को छोड़ना निष्कर्म नहीं है, कर्म का अभाव भी निष्कर्म नहीं है, निश्चयकर्ता भी निष्कर्म नहीं है। आलसी व मुर्दे निष्कर्म को उपलब्ध नहीं होते। जहाँ मैं नहीं है, जहाँ कर्म के पीछे उद्देश्य फलाकांक्षा नहीं है, वही निष्कर्म है। सन्यासी भिखारी को भी कर्म करना पड़ता है। कर्म छोड़ना ईश्वरी कार्य में बाधा पहुंचाना है। कर्म करो किंतु उसे ईश्वरीय कार्य समझकर करो। कर्तापन से मुक्त हो जाओ, निमित्त मात्र बन जाओ। कर्ता का बोध ही अहंकार है जो प्रारंभिक पाप है। कर्ता केवल परमात्मा है, सब उसके नियम से चल रहा है। कर्म ना करना भी उसके कार्य में बाधा पहुंचाना है। जो पाप है निष्कर्म अपेक्षा रहित होता है। कुछ पाने के लिए छोड़ना भी निष्काम नहीं है। यह सौदेबाजी है, यह त्याग नहीं है। वासना पूर्ति के हेतु किया गया भजन पूजन पाठ भी निष्कर्म नहीं है। ये सकाम कर्म ही दुखों का कारण है। 2 रुपए का नारियल चढ़ाकर एक हनुमान चालीसा का पाठ करके लंबा चौड़ा मांग पत्र रख देना कोई साधना नहीं है। मांगना संसार है, नहीं मांगना साधना है। कर्म से भागना भी कर्म है, इसमें भी कर्ता भाव है। गीता में कहा गया है कि इस लोक में कर्म सिद्धि को चाहने वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं। देवता सहायता देते हैं, ईश्वर स्वयं नहीं देता। शरीर के लिए आवश्यक कर्मों का करने वाला, स्वाभाविक रूप से कर्म करने वाला कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहता है। आग्रह पूर्वक हठ पूर्वक किया गया हर कर्म बंधन है। त्याग और ग्रहण दोनों में आग्रह होने पर बंधन है, अपेक्षा की असंतोष का कारण है। कर्म त्याग का उपदेश देने वालों ने दुनिया को विकृत कर दिया है। जीवन और कर्म पर्यायवाची हैं, या तो दोनों रहेंगे या दोनों छूटेंगे। योगी की साधना शरीर से आरंभ होती है। जो साधना की प्रथम सीढ़ी है वह एक एक सीढ़ी पार करके आगे बढ़ता है, अतः वह शरीर में आसक्त रहता है। इस आसक्ति के कारण वह कर्म और निष्कर्म दोनों में संयुक्त भाव वाला होता है। क्योंकि शरीर में आसक्ति के कारण वह जो भी करेगा वह कर्म ही होगा। निष्कर्म की साधना भी शरीर में आसक्त होकर ही करेगा, अतः वह दोनों भाव वाला होने से दोनों ही उसके लिए बंधन स्वरूप हैं। किंतु जनक कहते हैं कि मैं इस देह के संयोग और वियोग दोनों से पृथक चैतन्य आत्मा में स्थित हूँ, इसलिए मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। अब कर्म निष्कर्म आदि मेरे बंधन नहीं है, क्योंकि मेरा इनमें ना कोई आग्रह है ना अपेक्षा। इतिश्री सूत्र 4। कल फिर मिलते हैं एक नए सूत्र के साथ। तब तक के लिए राम राम।